हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनपुट टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। यानी कि इनपुट क्या होती है, इनपुट टैग क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट और टैग्स ये दोनों के दरमियान डिफरेंस आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि टैग क्या चीज़ है और एट्रीब्यूट क्या चीज़ है और फिर इनपुट टैग्स क्या हैं। ठीक है, इनपुट टैग्स बहुत ही कमाल की चीज़ है, देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा कि भाई बहुत ही कमाल की चीज़ बता दी हमें। ठीक है, मगर फिर भी वही बात है कि जब तक वेबसाइट में मेकअप ऐड ना हो, यानी कि CSS ऐड ना हो, उस चीज़ का मज़ा नहीं है। ठीक है, बट इस वीडियो के बाद, ये वीडियो भाई, इस वीडियो के बाद हम थोड़ा सा CSS की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, मेरा आपसे वादा है। तो देखो, मैं कहाँ हूँ इस वक्त अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ठीक है, तो एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, जाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट्स में, HTML बिगिनर्स एंड इसे ओपन विद कोड कर लूँगा। देखो इतना तो आपको पता है, ठीक है, इतना कर लोगे, ओके हो गया। ये देखो, ये पिछला कोड मैंने किया हुआ है यहाँ पे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है। और इसे मैं सारा इरेज कर दूँगा, बल्कि मैं सारा ही सिलेक्ट करके इरेज करके दोबारा से बॉयलर प्लेट लिख लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टैग एंड एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पे देखो, बॉडी के अंदर मैं आ गया हूँ। देखो टैग क्या चीज़ है। ठीक है, टैग क्या चीज़ है। अब टैग किसे कहते हैं, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक टैग, यहाँ पे आपको टैग लिख के बताऊंगा। देखो पी पी मैंने कहा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि पी क्या है, टैग। मैं कहता था पी टैग लिखा है मैंने, पी टैग। ठीक है, पी टैग क्या चीज़ है। देखो टैग इसे कहते हैं जो कि ऐसे इस शक्ल में हो, इस फॉर्म के अंदर हो कि एक ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट पी, और फिर से एंगुलर ब्रैकेट स्लैश पी और एंगुलर ब्रैकेट, मतलब कि जो इस फॉर्म में आ जाए। जैसे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये क्या है, टैग है। बॉडी, अब यहाँ पे देखो बॉडी है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, टैग है। ठीक है, हेड, ये क्या है, ये भी टैग है। ठीक है, नाइस, टैग है, हाँ भाई टैग है। तो देखो यहाँ से हेड शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, ये है ओपनिंग टैग, जहाँ से टैग ओपन हो रहा है हेड का। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, क्लोजिंग टैग, जहाँ पे हेड क्लोज हो रहा है, जो टैग है वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, समझ लो। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इनपुट टैग्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख लूँगा, कहूँगा क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बल्कि, माई फॉर्म फॉर यूट्यूब। ठीक है, मैंने लिखा माई फॉर्म फॉर यूट्यूब, और एक दफ़ा जाऊँगा गो लाइव पे क्लिक करूँगा, क्योंकि इमेज तो लगानी नहीं है ना, सिंपल। ये देखो, माई फॉर्म फॉर यूट्यूब। ठीक है, हाँ भाई, परफेक्ट। मैं चाहूँ तो इसे सेंटर में लेके आऊँ, माई फॉर्म फॉर यूट्यूब। ये क्या चीज़ है, ये CSS में आ जाती है। CSS कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं बार बार बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर CSS की कुछ अमेजिंग सी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल समझ लो। देखो मैंने क्या किया, हेडिंग बना ली, ये चीज़ आ गई, ये सारी हेडिंग। और यहाँ पे देखो नीचे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इनपुट टैग। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूँगा INP, यानी कि इनपुट की स्पेलिंग लिखने लगूंगा, तो यहाँ पे मेरी क्या दे देगा, सजेशंस, एमिट दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने सारे इनपुट्स हैं। एक है ये सिंपल इनपुट, इनपुट बी, इनपुट बटन। देखो ये BTN बटन, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और इनपुट चेक बॉक्स है, कलर है, डेट टाइम है, डेट टाइम लोकल है, ईमेल है। अब ये क्या चीज़ें हैं भाई, हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं। मैं समझाता हूँ भाई, मैं क्यों बैठा हूँ। देखो, और इसी टॉपिक के अंदर, इनपुट के अंदर ही हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, प्लेस होल्डर नाम का, और वो फिर आपको पता चलेगा कि एट्रीब्यूट क्या चीज़ है। देखो मैंने लिखा यहाँ पे इनपुट, क्या आ गया, जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना वो होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप लिखोगे ना इनपुट टाइप, तो आ जाएगा, अगेन आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, ये देखो, अगर आप देखो सिंपल लिखोगे INP और एंटर करोगे तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, और अगर 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 आप यहाँ पे आके कर दोगे क्या, इनपुट पूरा लिखोगे तो सिंपल टाइप टेक्स्ट आएगा, और यहाँ पे आपको नेम वगैरह, सॉरी,
और यहाँ पे आपको नेम वगैरह खुद से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, नेम आईडी वगैरह, सही है। तो इससे अच्छा आप क्या चीज़ कर लो कि जब आपने टेक्स्ट यानी बाय डिफ़ॉल्ट लेना हो तो INP करके कर लो एंटर, ठीक है, ये आ गया। देखो अब नेम क्या चीज़ है और आईडी क्या चीज़ है। अब ये देखो आईडी तो मैं आपको क्लास के साथ समझाने वाला था, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे हम आईडी का कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही पढ़ाऊँगा। लेकिन ये जान लो कि आईडी यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, ठीक है। देखो अगर हमने CSS के अंदर किसी भी चीज़ को कॉल करना है, ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, आईडी या क्लास, ठीक है। तो समझ लो ये एक चीज़ वैसी ही है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर नेम में मैंने लिख दिया फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी आईडी भी मैं सेम ही दे दूँगा फर्स्ट। नेम आईडी अगर सेम हो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आऊँगा और अब आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, ये एक इनपुट आ गई जिसके अंदर हम कोई भी इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी इनपुट कर लो। अब आपको एक कमाल की चीज़ बताऊँ, ये इनपुट टैग्स क्या है। इनपुट टैग से जो आपने देखे होंगे लॉगिन और साइन अप फॉर्म, और जिसके ऊपर आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट और डे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें डालते हो, वो चीज़ क्या है, इनपुट्स। हाँ भाई सच में इनपुट्स ही हैं, ठीक है, वो इनपुट्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ मैंने क्या किया, इनपुट, मैं इसके बाहर एक चीज़ लिख देता हूँ, मैं लिख दूँगा नेम, यहाँ पे आकर नेम और यहाँ पे ऐसे ये आ गया, यहाँ पे नेम, एन थोड़ा एन बड़ा कर लेंगे, एन ये लो एन, ठीक है, क्या आ गया, नेम, ठीक है। सिंपल सा बना रहा हूँ, ज़्यादा कोई बड़ा बना नहीं रहा। तो यहाँ पे देखो अब मुझे क्या चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए मैं, बल्कि ऐसा कुछ कर दूंगा कि ईमेल ले लूँगा, क्योंकि नेम और लास्ट नेम हम नेम के अंदर ही ले लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, पहले टैग के अंदर ही ले लेंगे। तो ईमेल और यहाँ पे इनपुट या देखो यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, मगर हमने क्या करना है, ईमेल, ठीक है। तो उसके लिए भाई अलहदा से इनपुट है ना, अलहदा से इनपुट टैग है, कौन सा टैग है, INP लिखो, देखो कितने सारे आ गए, यहाँ नीचे आपको ये मिल गया है इनपुट ईमेल, कर दो तो टाइप ईमेल हो जाएगी। वही चीज़ है कि नेम भी ईमेल में कर दूंगा, आप कोई भी नेम कर सकते हो, कोई भी, यहाँ पे आप लिख लो, अगर नहीं यकीन आ रहा तो यहाँ पे आके आप लिख लो टुल्लू, और यहाँ पे भी आके आप लिख लो टुल्लू। मैंने कहा अगर सेम हो तो सही है। अब टुल्लू क्या चीज़ है, एक मिनट ज़रा मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। भाई क्या इशू आ गया है, वेट, हाँ, तो भाई ये की लॉक प्रेस हो गया है यहाँ से। अब मैं इसे सेट करना चाह तो रहा हूँ मगर हो नहीं रहा, चलिए वैसे वीडियो के बाद में सेट कर लूँगा, ठीक है, अभी कोई मसला नहीं है। देखो मैंने यहाँ क्या कर दिया, टुल्लू। अब टुल्लू क्या चीज़ है भाई, कुछ भी कर सकते हो यार, टुल्लू कर लो, CPU कर लो, अप्रोक्स कोडिंग को सब्सक्राइब करो, कर लो, ठीक है भाई, हर जगह प्रमोशन ज़रूरी है। देखो नेम में मैंने क्या कर दिया, ईमेल ऐड कर रहा हूँ ना, तो लिख दिया ईमेल, ठीक है, और आईडी भी ईमेल सेम। अब ये क्या करेगा, देखो इनपुट टाइप ईमेल, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो मेरे सजेशंस दे रहा है, जो मैंने ईमेल्स ऑलरेडी लगा रखी है ना वो सजेशंस देगा मुझे। हाँ भाई ठीक है, हाँ देखो जैसे कि मेरी ये ईमेल है, इसे करूँगा तो ये देखो आ गया, ठीक है। अब देखो अब इसके अलावा क्या चीज़ें होती हैं, इसके अलावा हमारे पास आपने देखा होगा एक चेक बॉक्स होता है जिसे हम चेक करते हैं, और यहाँ पे मैं बाहर आकर लिख देता हूँ RU अडल्ट, ठीक है, क्या तुम अडल्ट हो, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, चेक, ठीक है, RU अडल्ट, और यहाँ पे आऊँगा, देखो क्या हो गया, ये नेम, ईमेल और ये देखो चेक बॉक्स जिसे हम चेक कर सकते हैं, ओके, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है हमारे इनपुट में,
और भी भाई बहुत सी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट डेट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं लिख दूँगा डेट, और यहाँ पे भी लिख दूँगा डेट, और फिर यहाँ पे आगे बाहर लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या चीज़ आ गई है, डी। भाई मैं पहले जो कैपिटल लिखना आता है उसे गलत लिख देता हूँ। देखो नेम, अपना नेम लिखो, ठीक है। ईमेल लिखो, आर यू अडल्ट, हाँ भाई अडल्ट हूँ। और अब डेट ऑफ बर्थ लिखो, कुछ भी लिख दो, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। मैं कुछ ही दिन पहले पैदा हुआ हूँ, समझ लो, ठीक है। ये चीज़ कर दी। अब देखो जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये चीज़ चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई चली जाएंगी, हाँ भाई चली जाएंगी। रिफ़्रेश करोगे तो चली जाएंगी ना, कौन सा वहाँ रहेंगी, ठीक है। रिफ़्रेश करोगे तो रीसेट हो जाएगा, यूँ समझ लो, ठीक है। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि बाद में आप घबरा ही ना जाओ कि हमने गलत नहीं कर लिया। यार ये वॉल्यूम बार बार तंग कर रहा है मुझे। एक मिनट, एक मिनट भाई, तुझे तो सेट करके ही जाऊँगा मैं, तुम रुक भाई। यार क्या कर सकते हैं अब, आई थिंक चेंज करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो यार ये वॉल्यूम थोड़ा ना कर देना यार, साइड पे कर देना, सॉरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है इनपुट टैग में। हम आपने देखा होगा कि फाइल्स अटैच होती हैं। जैसे कि अगर हम कोई सीवी अपलोड करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है ना अटैच योर सीवी का, तो हम फाइल्स जाते हैं अपने सिस्टम से फाइल अटैच कर देते हैं। वो चीज़ क्या करती है, फाइल अटैच कर देती है। तो उसका इनपुट क्या है, फाइल। यहाँ पे भी लिख दूँगा फाइल, फाइल की नहीं सॉरी, फाइल। और यहाँ पे भी लिख दूँगा फाइल, और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ कहूँगा अटैच योर फाइल कर देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। अटैच योर फाइल, फाइल, ठीक है, अटैच योर फाइल। ओके, देखो क्या हुआ, नेम, ईमेल, आर यू डल चेक बॉक्स आ गया, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ। और ये देखो चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो मुझे मेरे पीसी के अंदर ले जाएगा कि भाई यहाँ से एक फ़ाइल चूज़ करो। फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता हूँ चूज़, तो देखो यहाँ पे मेरे पास उसका नेम लिखा आ गया, ठीक है। अगेन भाई सी एस एस है ना, सी एस एस करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। अभी तो ये सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा फिक्र नहीं करने की भाई अच्छा नहीं है। सिंपल आपको इनपुट टैग्स बता रहा हूँ ट्राई करने के लिए, ताकि आपको पता रहे। देखो अब इनपुट टाइप एक आपके पास पासवर्ड, हम पासवर्ड भी अक्सर रखते हैं, ठीक है। तो पास छोटा नाम रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी पास, और यहाँ पे क्या कर दूँगा आके एंटर, सॉरी, एंटर योर पासवर्ड। इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस मैं यार ऐड करना चाहूँगा। हाँ तो नीचे आ गया बी आर। अच्छा अब बी आर क्या करता है, बी आर भी एक टैग है। बी आर लाइन ब्रेक कर देता है। लाइक अब मेरी क्या चीज़ आ रही है कि नेम, ईमेल, आर यू डल्ट, सारा कुछ एक दूसरे के सामने आ रहा है। मैं चाहता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा नेम है ना, इसके अगली जो चीज़ है ईमेल, वो कहाँ है, नेक्स्ट लाइन में। तो मैं यहाँ के कह दूँगा बी आर। अच्छा ये टैग लगा नहीं, अच्छा अब लगेगा। ये देखो मैंने कहा बी आर, तो क्या होगा, ईमेल नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इनको लाइन बाय लाइन अगर आप चाहें तो ले आता हूँ आसानी के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करें बस। ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ, एंड फाइल। फाइल में तो किया हुआ मैंने, और आई थिंक सो ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है। देखो आ गया, लाइन ब्रेक्स हो गई, ठीक है। नेम, ईमेल, और उसके बाद आर यू अडल्ट, और ये चीज़ अटैच योर फाइल, और एंटर पासवर्ड। देखो पासवर्ड अगर लगा रहा हूँ मैं तो देखो क्या आ रहा है, ये देखो डॉट्स डॉट्स में आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, पासवर्ड। भाई स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं पासवर्ड के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ें मतलब यानी कि स्पेसिफिक इनपुट टैग्स सबके लिए होते हैं। जैसे कि अगर कोई बिगिनर होता, वो इनपुट टाइप ईमेल नहीं करता, वो इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देता और यहाँ पे कोई सा भी एक प्लेस होल्डर लगा देता, ठीक है।
आई थिंक सो इतनी ही चीज़ें फ़िलहाल इनपुट टैग्स में जो कॉमन होती हैं वो मैंने आपको बता दी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले बी आर ऐड कर देता हूँ ताकि नीचे ही आए वो। देखो इनपुट चेक बॉक्स हमने देखा, अब देखते हैं इनपुट रेडियो, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ रेडियो और रेडियो, ठीक है। अब ये इनपुट रेडियो क्या चीज़ है, देखो ये चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ कह देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कह देता हूँ जेंडर, ठीक है। जेंडर, अब जेंडर क्या है तुम्हारा, मेल है, ठीक है। यहाँ आगे जेंडर मेल। अगर मेल नहीं है तो क्या, फीमेल है, ठीक है। एफ बड़ा और फीमेल है। यहाँ पे अगेन यही इनपुट, यही रेडियो वाला इनपुट लगा दूंगा। कॉपी कर लेते हैं ताकि आगे आगे लगाते जाएं, ठीक है। और यहाँ फिर क्या तुम कस्टम हो, कस्टम समझ रहे हो कुछ भी यार भाई लिख दो बस, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या चीज़ हो गई कि तुम मेल हो, फीमेल हो, कस्टम हो। देखो तीनों चीज़ें सिलेक्ट नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा, जेंडर जो है वो तीनों चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर रहा, वो एक को ही कर रहा है कि भाई आप एक टाइम में एक चीज़ हो सकते हो, मेल हो सकती है या फीमेल हो सकती है, या कस्टम मतलब दोनों चीज़ें भी हो सकते हो, समझ रहे हो भाई। कोई हेट या वॉयलेंस नहीं है, सिर्फ सिंपल एक जस्ट एज अ फन, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में, जो सबसे मज़े की चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ क्या किया, मैंने किया यहाँ पे प्लेस, देखो प्लेस होल्डर, मैंने कहा एंटर योर नेम। तो क्या चीज़ हुई, क्या चीज़ हुई, देखो इसके अंदर क्या लिखा गया, एंटर योर नेम। आपने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि अंदर एक टेक्स्ट शो होता है, ठीक है, जिसे हम एक्सेस तो नहीं कर सकते, जिसे हम एक्सेस तो नहीं कर सकते, देखो कॉपी भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते, मगर वो वहाँ पे शो होता है और जैसे ही हम लिखते हैं वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये चीज़ क्या है, प्लेस होल्डर। अच्छा प्लेस होल्डर क्या है, एट्रीब्यूट। देखो मैंने टैग्स तो बता दिया जो कैसे एंगुलर ब्रैकेट्स में होते हैं, वो टैग्स हैं। और जो उन टैग्स के अंदर हम चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो टैग आपको बताया था, वीडियो टैग, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया था, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट था जो उसे कंट्रोल करने में मदद करता था। अब इसमें मैंने क्या किया, प्लेस होल्डर क्या है, एक एट्रीब्यूट है, अब जो इसके अंदर टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आऊँगा, प्लेस होल्डर लगा दूंगा और एंटर योर ईमेल। भाई अब थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो चेक बॉक्स है ना, यहाँ पे प्लेस होल्डर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, अटैच योर फाइल, ओके, एंड एंट्री पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड, ठीक हो गया। और ये क्या है, एक रेडियो बटन है, और ये तो मैंने लिख ही दिया कि रेडियो क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। ये देखो क्या आ गया, एंट्री योर नेम, एंट्री योर ईमेल, आर यू अडल्ट, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, अटैच योर फाइल, एंटर योर पासवर्ड और दिस। अच्छा अब एक और चीज़ होती है कि बटन्स होते हैं, बटन समझ रहे हो कि सबमिट करवाना है, ठीक है, तो बटन होता है, वो क्या है, देखो वो चीज़ है इनपुट टाइप बटन, या बी लिख दो तो भी एक चीज़ है, ठीक है, और बी लिख दो तब भी वही चीज़ है, इनपुट टाइप BTN लिख दो तब भी बटन ही है, या ऐसे बटन लिख दो तब भी बटन ही है। अब वैल्यू क्या चीज़ है, वैल्यू वो चीज़ है जो हम शो करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ सबमिट। तो यहाँ देखो यहाँ पे BR लगा देता हूँ मैं। वैसे BR टैग का मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता और आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि करो, ठीक है। बट अगेन के एक प्रैक्टिस ही है, सिर्फ बता रहा हूँ, आपको सारे टैग्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सबमिट, ओके, सबमिट, ओके। यानी कि अब मैं यहाँ आऊँगा, मैं यहाँ पे अपना नाम, अपनी ईमेल, मैं अडल्ट हूँ, अडल्ट कहाँ हूँ भाई, कल का अडल्ट हूँ, ठीक है, चूज़ फाइल, ये लो, इसे कर दिया, एंट्री पासवर्ड कुछ भी लिख दिया, और मैं मेल हूँ, एंड सबमिट, ठीक है। अब भाई सबमिट किया, कुछ हुआ क्यों नहीं, भाई लिंक नहीं ना लगाया। अब लिंक क्या चीज़ है भाई, देखो
फॉर एग्जांपल हम एक लॉगिन बटन बनाते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आता है, फॉर्म आ जाता है जिसे हम फिल करते हैं एंड साइन अप हो जाते हैं या लॉगिन हो जाते हैं, ऐसा ही है। अब देखो लिंक्स क्या चीज़ है, लिंक लगते कैसे, देखो पहले लिंक बनाना सिखाता हूँ। देखो लिंक के लिए टैग यूज होता है ए टैग। अब ए क्या चीज़ है, ए को कहते हैं एंकर, ए को क्या कहते हैं, एंकर टैग। ये भी क्या है, टैग है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे ए लिखूंगा तो मेरे क्या करेगा, HREF, मतलब क्या, HREF। जैसे हम करते थे ना इमेज तो आता था SRC, यहाँ पे हमने किया ए तो आ रहा है HREF। देखो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा HREF में कि www.loveme.com, भाई कुछ भी लिख दे, कुछ भी भाई। देखो यहाँ पे आऊँगा, कुछ शो हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा भाई, देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं शो हो रहा, मैं बताता हूँ। ये देखो HREF क्या है, HREF वो चीज़ है जिसका हम पाथ देना चाहते हैं, समझ लो। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे सबमिट बटन पे क्लिक हो वो कहाँ चली जाए, वो चली जाए मेरी नेक्स्ट फाइल के अंदर। अब मैं आपको करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, u.html, ठीक है। यहाँ पर एक बॉलर प्लेट जल्दी से लिखता हूँ और यहाँ पे H1 लिख देता हूँ 5, ठीक है। और मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करके मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ AH या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने। अब इंडेक्स पे आता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा ए टैग आ जाए और जैसे ही इस पर क्लिक हो ना, जो भी मेरा लिंक बन रहा है, जैसे ही उस पर क्लिक हो वो कहाँ चला जाए, वो चला जाए u.html। देखो u लिखा तो उसने बता दिया कि आपके पास एक फोल्डर फाइल बनी हुई है u.html। हमने कहा हाँ, ठीक है। और क्या लिंक क्या शो होना चाहिए, अब जो लिंक शो होना चाहिए ना वो HREF के बाहर यहाँ पे ये ए टैग, ये क्लोजिंग टैग है ना, इसके अंदर यहाँ लिखना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ कहाँ चली जाए www.subscribe.com। ऐसी कोई वेबसाइट है नहीं, मगर फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये यहाँ पे आ गया, क्या www, देखो लिंक बन गया ना, लिंक बन गया। लिंक ऐसे ही होते हैं, देखो जैसे ही इस पर क्लिक किया ये यहाँ पे आ गया, इस पेज पे आ गया, ठीक है। ये चीज़ क्या करता है, लिंक। ये चीज़ क्या करता है, एंकर टैग। तो आई होप सो आपको एट्रीब्यूट का पता लग गया होगा कि एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, और आपको इनपुट्स के बारे में पता लग गया होगा, आपको एंकर टैग के बारे में पता लग गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे ना उसमें डिव और क्लास के बारे में बात करेंगे और आईडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डिटेल से। और स्टाइल में मतलब कोई CSS की फाइल बनाएंगे और थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। किसे स्टाइलिंग करेंगे भाई, इस फॉर्म को स्टाइल करेंगे, ठीक है। सीक्रेट है भाई, टॉप सीक्रेट। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अगर अच्छी लगी वीडियो तो अभी जाओ सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। ओके बाय।